9.5 महीने की वो प्रेग्नेंट है जिसके पेट पर लातें मारी गई, डंडे मारे गए। मैं अपनी पोती को दुकान से ला रही थी तो इसने कुत्ते पाल रखे हैं 8-9 दिलशाद ने, और वो उसे काटने को लगा मेरी बिटिया को, तो मैंने डांटा तो कहने लगी कि तेरी थोड़ी मसल दूंगी, गंदी गाली दे के। चमारी ऐसी पालेंगे हम तो। मेरे लड़के को मारा, मेरी लड़की को पूरे पैर फाड़ दिया। मेरे लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं और उसका आरोप लगाते हैं हर बार कि हमारी लड़की के साथ जबरदस्ती करी, ये आरोप लगाते हैं। ये जात के ऊपर भी आप? हाँ बोला है, छुड़ते ही बोलती है चमारी सबको। आंटी, उस आंटी को इतना मारा है कि वो बेहोश हो गई, बेहोश होने के बाद भी मारे जा रहा डंडे से। उसकी लड़की तक मार रही है, लाती लात मार रही है। गेट खुलवा दो, मैं अभी दिखा दूंगा बाकायदा। इन्हों के घर में कट्टे के कट्टे ईंटों से भरे हुए, गाड़ी में डिग्गी में भर के ले जाऊंगी। ये तो मारपीट के बच्चों ने, इनका क्या भरोसा मुल्लों का, मुसलमानों का। हाँ जी, डर है जी, बच्चों को मार दिया, पीट दिया। हमें तो चीन ही इस कॉलोनी में ये लोग। कम से कम 20-50 केस होंगे इसके नाम पे। ये जाती है, पैसा भरती है, चली जाती है। इसका पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस वाले सपोर्ट में खड़े हैं इसके। अभी भी हम थाने में गए थे, आराम से एसी की हवा खा रही, कोई नहीं मार रहा इसको, कोई कुछ नहीं कर रहा। मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ, पूरे घर की जांच होनी चाहिए। इसमें क्या हथियार पड़े हैं क्या नहीं, किसी छोटे बच्चों को भी मार सकते हैं। ये चक्कू देख लो, आपके सामने टंग रहा है, गेट पे टंग रहा है मैडम। ये चक्कू टांग के रखते हैं? हाँ जी, चक्कू टंग के रखते हैं, सरिये रखते हैं, डंडे रखते हैं। ये सबको यहाँ कहते सारे चमार चूल्हे और भंगी आ गए। यहाँ गदर मचा रखा इन्होंने। सामने इससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा था, उसको उसके लड़के ने पकड़ के गला दबाया और फिर कोनी मारी है। ये क्या है? ये होली दिवाली पे हॉकी खेलने के लिए डंडे नहीं है। और भी देखोगे ना, गेटों में रात को करंट लगा के छोड़ते हैं। अब बताओ, हमारा डंडे से मार रहा है, ये इमरान मार रहा है, ये मुसलमान। देखो ना, कोई कुछ नहीं कर रहा। थाने में दिखाया, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? बैठा रखा है उसको, ठंडे एसी में बैठा रखा, चाय पानी पिला रहे, क्यों बैठा रखा है? हर बात पे तो उसका ये शब्द रहता थी, चूड़े चमार भंगी रहते हैं यहाँ पे। लेने पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे। पुलिस वाले आते हैं, घर में बैठते हैं, इनके चाय पानी पीते चले जाते हैं। गली में और भी बच्चे हैं, ये तो साले रातों रात किसी को भी मार के फेंक देंगे। इन्हों की तो जात का भी भरोसा नहीं है। हाँ, सचिन के मारा, वो यहाँ गिर गया, फिर भी मार रहे डंडे से उसको, कोई नहीं बचा रहा। और इमरान लड़का है जिसका डंडा मारा है, गर्भवती लेडीज को, उसके पेट में डंडा मारा, उसके सर में डंडा मारा है। कुछ नहीं करती प्रशासन है, बिल्कुल इन्हों के तलवे चाटती है। इस जात के तो बिल्कुल। बच्चों को नहीं खेलने देती है, बच्चों को भगाते हैं, मारते हैं। एक यहाँ पे मिस्त्री उसके बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा था, 12 साल का लड़के को। बहुत यही एक परिवार, यही एक परिवार। छुटने भी नहीं चाहिए सारे, कोई भी फिलहाल ले गए? नहीं मैम, नहीं। ऐसे तो ये और हैवी हो जाएंगे। और बेगमपुर थाने में क्या कहते हैं, हमारे खरीदा हुआ है, हम तो नोट फेंकेंगे और आगे बढ़ेंगे। 3 जने हैं जिसमें 3 लेडीज हैं। उसमें से एक लड़का बचाने आया, उसकी यहाँ पे बिल्कुल अधमरा कर दिया था। लेडीज है ना, वहाँ बेहोश भी हो गया, उसके बाद भी है ना, इन्होंने पेट में ऐसे मारे हैं। बाकायदा वीडियो है मेरे पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे बीती रात 2 पड़ोसियों की लड़ाई का मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल देखिए, यहाँ पे 2 पड़ोसी, जिनमें से एक पड़ोसी सचिन और दूसरा पड़ोसी दिलशाद, देखिए दोनों के बीच में जो है एक मामूली सी बात को लेकर लड़ाई होती है, लेकिन विवाद इतना बढ़ जाता है कि लाठी डंडे, यहाँ तक कि ईंट पत्थर जो है वो सचिन के परिवार के ऊपर बरसाए जाते हैं। देखिए, सचिन इसी घर में रहते हो, ठीक उनके घर के सामने बना ये घर अगर आप देखेंगे तो देखिए इस घर में जो है दिलशाद नामक एक व्यक्ति अपनी बीवी के साथ रहता है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये जो है गली में काफ़ी कुत्तों को खाना पीना खिलाता है, यानी कि फीडिंग करवाता है। इन्हीं के कुत्ते जो इन्होंने पाल रखे, देखिए उनमें से एक डॉग ने जो है सचिन की बेटी पर हमला कर दिया, जिसका विरोध सचिन की मां ने किया। जब सचिन की मां ने इस चीज़ का विरोध किया और इन्हें बोला कि भाई अपने कुत्तों को घर के अंदर बांध के रखो, सिर्फ इतनी सी बात से ये परिवार इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि इन्होंने सीधा सचिन के परिवार के ऊपर हमला कर दिया। देखिए, बात यही नहीं थमी। अगर बात थोड़ी सी मारपीट की होती तो शायद आज इतनी भीड़ यहाँ ना होती, लेकिन सचिन की 9 महीने की गर्भवती बीवी के ऊपर भी लाठी डंडों से, यहाँ तक कि उनके पेट पर लातें तक मारी गई, जिसके बाद ये मामले ने
स्टूल पकड़ ली। फिलहाल देखिए दो पड़ोसियों की लड़ाई का जो है नाम इसको दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ से काफ़ी कुछ बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। सचिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इनकी माँ भी जो है यहाँ पे मौजूद है, जिनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। फिलहाल देखिए इनके भाई की वाइफ का और साथ ही साथ इनकी बीवी का इलाज जो है वो अम्बेडकर अस्पताल में जारी है। अब सचिन से जान लेते कि आखिर क्या कुछ हुआ था और इनको इतना ज़्यादा जो है मारा पीटा क्यों गया है। सर क्या कुछ आपके यहाँ पे रात को हुआ है और आपके साथ क्या कुछ किया गया? मैम ये लड़की है ना, वहाँ से मैं ड्यूटी पे से आया तो मैं इसे खाने के लिए बुला रहा था, हमने खाना लगा लिया था तो मैं इसे खाने के लिए बुला रहा था। ये यहाँ से निकल के आई खाना खाने के लिए, तभी इनके कुत्ते आए यहाँ पर और इसके ऊपर यहाँ गर्दन तक चढ़ गए जी। यहाँ पर फिर इन्होंने पाल रखे हैं? हाँ जी, इन्होंने सारे 10-12 कुत्ते हैं जी, इन्होंने पालते हैं और कोई जी घर के बाहर रखते हैं जी। अच्छा। कोई आए उसको काटना, कोई जाए उसको निकलने दे देना। कुत्तों को लालच दे रखा है खाने पीने का, इनके आसपास रहे। इनके पास आसपास रहे जी, बिल्कुल। फिर इन घर की बेटी ने जैसे ही देखा कि हाँ इस लड़की को कुत्ते काटने के लिए भाग रही है, इनने आके बचाया। मेरी घरवाली ऊपर से देख रही थी जी, इस पे से छज्जे पे से, तो उसने मारा वारा धमकाया वमकाया उसे कुत्ते को। जैसे नीचे आई उसे धमकाने के लिए भौंकने लग रहा था तेज तेज। जैसे नीचे कुत्ते को धमकाने के लिए आई तो अंदर से निकल के आई लाठी लेके। इरशाद की बहू लाठी लेके आई और 9 महीने की मेरी पत्नी गर्भवती महिला, उसके ऊपर लाठी चार्ज किया। उसके यहाँ पे 6 स्टेचर आई रुक। मतलब कुछ बात आपकी वाइफ ने कुछ ऐसा बोला कि भाई वो कुत्ते को मार रही थी वो। अच्छा, आपकी वाइफ कुत्ते को मार सिर्फ कुत्ते को मार रही थी जी वो ओनली। और कुत्ते को उसने थोड़ा सा मार दिया तो इतना मोटा डंडा लेके आई और उस पर बजाने लगी। उधर से मेरी मम्मी आई भाग के, मेरी मम्मी पे फिर बजाए उसने लाठी डंडे जी। फिर मैंने ऊपर से देखा, ऊपर से भी देखने के बाद में मैं नीचे आया जी। यहाँ पर मेरे देखते ही सारे पाँचों के पाँचों मेरे पे चिपट गए। बाकायदे सबके पास में वीडियो बनी हुई है जी। आप लोगों पे इतना हमला हुआ, पहले कभी कोई लड़ाई झगड़ा था क्या इनसे? पहले जी कितनी बार हर किसी की लड़ाई हो रखी है जी इनसे। मतलब ये एक परिवार जो है सबके साथ ही लड़ता है? सभी के साथ जी, गली में किसी से ही पूछ सकते हो जी, सबके साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं जी। को लेकर मतलब क्या है ऐसा कि कुत्ते के ऊपर अच्छा। नहीं यहाँ पे जी हमारी क्या नाम है, ये वो बनन देती गणेश पूजा, ना ही कोई पूजा होने देती, ना ही कुछ होने देती यहाँ पे। बस जी होने नहीं देती। हम सुबह को यहाँ पे क्या नाम है, हम सीवर भी लगा दे तो वो भी बंद करवा दिया जी इसने। क्या दिक्कत है इस चीज से? बस वही हम भगवान का नाम ले रहे हैं अपना, ये दिक्कत है। ये मुसलमान लेने नहीं दे रहे। लोगों ने कभी इन्हें मना किया कोई त्योहार में? कोई मना नहीं करा जी, हमें क्या मतलब है जी। तो क्या मना करेंगे, इतने डरते हैं, इसको डरवा के सबके रखती है तो क्या मना करेंगे। सबके पीटती है, किसी का छोटा बच्चा खेलने नहीं देते। कह रही है कि हम गली में जाने नहीं दूंगी, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। कंप्लेन दर्ज हुई है आपकी? हाँ कंप्लेंट दर्ज हो गई है जी। और पुलिस कह रही है कि MLC आने दो, MLC के आने के बाद में इन पे चार्जेस लगाए जाएंगे। अभी MLC का वेट हो रहा है? हाँ जी। बाकी ये जो आपके इतने सर्वर फूटे हैं, ये पुलिस को दिख रहा है कि नहीं? जी सब दिख रहा है जी, ये देखो। हाँ अब मेरी मम्मी को तो जी अभी होश भी नहीं है जी। ये रात के खून अभी सूखे भी नहीं है जी, ये देखिए, ये देखो जी, ये रात के खून अभी सूखे भी नहीं है जी। हाँ और यहाँ पे पीटा था मेरे को घेर के, और यहाँ पे भी खून बहुत सारी, इतना सारा ब्लड यहाँ पे भी निकल के गिर गया था जी। इसी यहाँ पे भी इतना सारा ब्लड निकल गया था जी, बिल्कुल। जब इन्होंने पब्लिक ने को देखा कि हाँ अब ये मर जाएगा, जब इन्होंने पब्लिक ने भाग के बचाया मेरे को, फिर बचाते ही पुलिस करेगी कुछ? अब पुलिस से उम्मीद है? जब करेगी जी, मैं तो जब मानूंगा जी, वरना जी कई बार पहले भी इनने मेरे को लिख के दे चुकी थी ये कि मैं आइंदा कुत्तों को नहीं खिलाऊंगी। थाने में ही लिख के दिया था जी पहले इसने मेरे को, मैं कुत्तों को खाना नहीं खिलाऊंगी। मेरा घर परिवार वाला, मेरे बच्चे कोई लड़ाई नहीं करेंगे, अगर कोई लड़ाई करेंगे तो उसकी जिम्मेदार मैं आऊँगी। बाकायदे थाने में लिख के दिया था जी इनने। बता रहे हैं इनकी बेटी भी काफी बेटी ने भी सब वीडियो है जी पूरी। तो देखिए इस पूरे हादसे में जो है बताया जा रहा है कि कुल 4 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से एक ये महिला इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनकी 2 बहू हैं, जिसमें देखिए जो एक बहू है वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। देखिए 9.5 महीने की वो प्रेग्नेंट है, जिसके पेट पर लातें मारी गई, डंडे मारे गए। देखिए उनका इलाज चल रहा है और उनकी जो है इनकी एक छोटी बहू, उसको भी काफ़ी पीटा गया और उनके बेटे को। फिलहाल देखिए ये RML अस्पताल से अभी अपने घर पहुंची हैं। इनसे जानते कि आखिर क्या कुछ हुआ था। एक मामूली सा देखिए कुत्ते को लेकर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरे इलाके में जो है देखिए उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब 2 गुटों के बीच में
हिंसक झड़प हो जाती है। फिलहाल देखिए जो खुद विक्टिम है वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल मैं इनसे जानूंगी कि आखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ था। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? नमस्ते बेटा, मेरा नाम है सविता। मैं अपनी पोती को दुकान से ला रही थी तो इसने कुत्ते पाल रखे हैं 8-9 दिलशाद ने, और वो उससे काटने को लगा मेरी बिटिया को, तो मैंने डांटा तो कहने लगी कि तेरी थोड़ी मसल दूंगी, गंदी गाली दे के चमारी ऐसी पालेंगे हम तो। फिर मेरी बहू आई, मेरी बहू ने कही कि ऐसी पालेगी, ले मैं तू पाल और मैं मारूंगी सब। मेरी बहू ने डंडी मारी तो उसका छूटते ही डंडा मारा। फिर मैंने अपनी बहू पीछे करी तो फिर मेरे से सारे चिपट गए। हाँ, सारे के सारे हैं, और डंडे में करंट भी आ, MLI में भी आई है। कितने लोगों ने मारा आप लोगों को? 5 जने ने। कौन कौन थे उसमें? ये उसकी लड़की थी, दिलशाद था, दिलशाद की बीवी थी, दोनों बेटा थे। आपकी पहले कभी इनसे लड़ाई हुई है? कोई दुश्मन? मोहल्ले में ही है इसकी, किसी से नहीं बोलचाल इसकी। अच्छा, मतलब ये एक परिवार है, पूरे मोहल्ले से लड़के रहता है। हाँ, अच्छा, कल सिर्फ कुत्ते को लेकर बात हुई थी और ये आप पे चढ़ को लेकर। हाँ ये जात के ऊपर भी आपको बोला? हाँ बोला है, छुड़ते ही बोलती है चमारी सबको। ऐसे बोल? हाँ। अच्छा, आपके घर में किस किस के चोट आई है आंटी? मेरे चारों का आई है। मेरा एक बेटा ड्यूटी पे था, उसका तो आई नहीं है, अन्य चारों का आई है। बहू बता रहे हैं आपकी प्रेग्नेंट है? हाँ प्रेग्नेंट है। क्या हालत है उनकी? सीरियस है मैम, आप देख सकते हो जाके। बच्चा हाँ सीरियस है? हाँ। किस चीज़ से मारा है आपको? आपके हम देख रहे हैं पूरे शरीर पर चोटों के ये निशान हैं। आप देखिए इनके जो है पूरे शरीर पर आपको चोटों के निशान नज़र आएंगे। कैसे जो है पूरा शरीर देखिए नीला पड़ा हुआ है। इतनी बेरहमी से देखिए इनको पीटा गया। आप ये समझें सिर्फ कुत्ते को लेकर विवाद था। ये इनकी मासूम सी पोती जिसे लेकर ये दुकान से लौट रही थी और रास्ते में कुत्ते ने इस पर अटैक कर दिया। जब इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई तुम कुत्तों को अगर इतना ही शौक है तो घर में बांध लो भाई, अगर तुम्हें खाना ही खिलाना है तो। ये लोग घर में बांध के रखते हैं या फिर बाहर छोड़ रखते हैं? नहीं, खुले छोड़ते, कोई भी कुत्ते को ललकार नहीं सकता। अच्छा, जरा सी भी कुत्ते ने काऊ काऊ कर दी ना। आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की भाई कुत्ते उठाने की थी पहले? काफी बार करी थी मैडम, काफी की बार थी। नहीं उठाने देते हैं। काफी बार कंप्लेन कर चुके हैं, मेरा हस्बैंड कर चुका है, नहीं उठाने देता है। हाँ हम ये मेरा ही घर है, ये मेरी पड़ोसन है। सब कुछ हुआ तो आप लोग गए थे बीच में चाप? गए थे, हस्बैंड गया था, ईंट पत्थर फेंक के मारे, पहले से प्लानिंग कर रखी थी। अच्छा, मतलब जो बचाने जा रहा है उसी हाँ, ऊपर से पहले से प्लानिंग थी, ऊपर से ईंट पत्थर बड़े बड़े फेंक के मार रहे हैं। मैं 6 महीने की, मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ, मैं बचाने जा रही तो मेरे पे अटैक कर रहे हैं, मेरे पे भी अटैक कर रहे। तो मेरे को मेरे ससुर ने नहीं जाने दिया, ये गए तो उनको भी घायल कर दिया। जो जाता उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं वो तुरंत। कई बार कुत्तों की कंप्लेन कर दी, नहीं उठाने देते हैं। 15 अगस्त को मेरे लड़के को मारा, मेरी लड़की को पूरे पैर फाड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, जिससे लड़ाई हुई है, और मेरे लड़कों को खूब मारा और मुझे भी। फिर हम थाने में गए, बिना मतलब के 15 अगस्त वाले दिन पतंग उड़ा रहा था। अपनी लड़की को आगे कर देती है, मेरी लड़की को ये कर रहे हैं, मेरी लड़की को वो कर रहे हैं, और हमेशा लड़ाई होता है, हर किसी से लड़ाई करती हैं। बात ये है कि लड़की को यूँ कहते हैं मेरी लड़की की तरफ ताक रहे हैं। अब पतंग उड़ाएगा आदमी, घूमता फिरता है, कहीं भी नजर जा सकते हैं, जरूरी है कि लड़की को देखें? हमारे घर में भी तो लड़की है, ये गलत बात है ना। उसका ये फैमिली मतलब सभी को टारगेट कर? मैडम ये सबको करती है। मेरे को यहाँ पे 20 साल, मेरा जन्म यहीं का है मैडम। जिस दिन से ये आए ना उस दिन से कभी इनसे लड़ लिया, कभी उनसे लड़ लिया। मतलब मैडम जी इन्हों को होने लग गए ज़्यादा 6-7 साल हो लिए। कोई भी पूजा करते हैं ना, गणेश पूजा करते हैं, उसमें भी दंगा करते हैं ये। किसी भी चीज़ की हम पूजा करते हैं, भंडारा भी करते हैं ना, उसमें ये मतलब कंप्लेंट कर देते हैं, ज़्यादा आवाज़ करते हो आप, ये करते हो, हर चीज़ की कंप्लेंट कर देते हैं ये। कोई जागरण नहीं करने देता पड़ोसियों को, हर पड़ोसियों को तंग करते हैं। किसी को मतलब इनको बहाना चाहिए किसी ना किसी चीज़ की लड़ाई करने का, हर किसी से लड़ाई करते हैं, किसी से इनको कोई बनती नहीं है ना कुछ है मैडम। इलाके में अब हिंदू अपने त्योहार नहीं मना नहीं, ये मना सकते हैं। हमारे ये कहते हैं कि यहाँ ढोल क्यों बजाते हो, ऊँचे आवाज़, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है इसका, और ये कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बात लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं और उसका आरोप लगाते हैं हर बार कि हमारी लड़की के साथ जबरदस्ती करी, ये आरोप लगाते हैं। नहीं बोलता। हाँ, दिक्कत है तो तुम खाली कर दो ना यहाँ से, अच्छी VIP कॉलोनी में चले जाओ, यहाँ क्यों रह रहे हो? यहाँ पे चूड़े हैं, यहाँ पे चमार हैं, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। मतलब जाति के नीचे दिखाते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, जो तो भजन कीर्तन करेंगे ये अपना। अब आप नहीं कर रहे तो हमारी क्या वो है? हाँ सब कुछ करेंगे, क्या यहाँ पे हाई दिन ढबल ढबल करते रहते हैं, ये करते रहते आप लोगों को कीर्तन भजन कुछ कुछ नहीं करने देते मैम, कुछ नहीं। और ये लोग अपने त्योहार मनाते हैं? मनाते हैं अपने तो सारे मनाते हैं मैम,
सारे मनाते हैं अपने तो। इनमें ढोल डाल तो बजता नहीं है, हम लोग तो बजाते हैं। जी हम करा है जी, वो पीछे का करे, मैं नहीं डरती किसी चीज। जाति के बारे में तो किसका विरोध करे, पर ये हमारा करे तो हमें भी करना पड़ेगा मैम आगे के लिए। पहली बात तो हमारा ये है कि ये यहाँ रहने ही नहीं चाहिए। देखिए ये आस पड़ोस के लोग हैं, फिलहाल मैं आपको एक छुटने बार भी नहीं चाहिए मैम, छुटने भी नहीं चाहिए सारे, कोई भी। भी फिलहाल ले गए नहीं मैम नहीं, ऐसे तो ये और हैवी हो जाएंगे। और बेगमपुर थाने में क्या कहते हैं, हमारे खरीदा हुआ है, हम तो नोट फेंकेंगे और आगे बढ़ेंगे। की बेटी उंगली दिखा रही थी, एक एक को देख लूंगी थाने में। कितने साल है बेटी की उम्र? अब इतना तो जी सिर्फ 24 साल। 24 साल की है जी। थाने में उंगली दिखा रही थी, एक एक को देख लूंगी। मैं ज्यादा दिन नहीं रहने वाली थाने में, बाहर आऊंगी एक एक को देख लूंगी। इतने लोग देखिए बीती रात यहाँ पे एक परिवार है जिन्होंने दूसरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया। देखिए सामने वाला जो परिवार है वो मुस्लिम परिवार है, वहीं ये परिवार जो है ये हिंदू परिवार है। फिलहाल देखिए जो बीच बचाव करने आए ये सब पड़ोसी हैं, आप इनका हाथ देख सकते हैं कि इन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो इनके ऊपर छत से पत्थर फेंके गए। वहीं देखिए जो इंजर्ड है, ये महिला जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इनको कितनी बेरहमी से जो है पीटा गया। इनके सर पर देखिए चोटों के निशान हैं, हाथ पर, पेट पर, हर जगह जो है आपको चोटों के निशान जो है साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और देखिए निशान से ऊपर वो रात का वीडियो जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आप ये वीडियो देखिए कि कितनी ही बेरहमी से जो है एक परिवार को टारगेट बनाया जाता है और उसके बाद इन्हें लाठी डंडों से, ईंट पत्थरों से बेरहमी से मारा जाता है। यहाँ तक कि इस बात का उन्होंने लिहाज नहीं किया कि इनके घर में एक प्रेग्नेंट लेडी है। देखिए वो 9 महीने की या 9.5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी इस वक्त अस्पताल में है। कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन काफ़ी सीरियस वो बताई जा रही है। फिलहाल देखिए परिवार यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहा है। अन्य भी हिंदू समाज से लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हम सभी से एक एक कर जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। लेकिन फिलहाल बेगमपुर थाने का मामला है। अब मुस्लिम परिवार जो है, देखिए मैं यही बोलूँगी कि 2 पड़ोसियों की लड़ाई, हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, जबकि 2 पड़ोसियों की लड़ाई थी। जात पात को लेकर यहाँ बात ही नहीं है। लेकिन जैसे इनके आरोप है कि इन्हें नीचे शब्द कहा जाता है क्योंकि ये नीची जाति के हैं। नीची जाति के होने से इनको जो है बार बार उस जाति को लेकर चिढ़ाया जाता है, यानी कि यहाँ पर धर्म के नाम पर मजाक बनाया जा रहा है और धर्म के नाम पर इंसान को ट्रीट किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ क्योंकि ये नीची जाति के हैं तो इसीलिए इन्हें टारगेट किया गया और इनके साथ ये बदसलूकी की गई, जो कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। आने आया है 3 जने हैं जिसमें 3 लेडीज हैं। उसमें से एक लड़का बचाने आया, उसकी यहाँ पे बिल्कुल अधमरा कर दिया था। कोई ये नहीं है बचेगा नहीं बचेगा। और उसमें से खाली है, ये पूरे 3 के 3 हैं, 3 जेंट्स हैं, 2 लेडीज हैं। और लेडीज है ना वहाँ बेहोश भी हो गया, उसके बाद भी है ना इन्होंने पेट में ऐसे मारे हैं। बाकायदा वीडियो है मेरे पास इन सब चीज़ की। मतलब इनके सर पे क्या खून सवार था, मतलब क्या? अब ये हमें नहीं पता, ये तो इन्हें ही पता होगा। सिर्फ कुत्ते की बात जाते कुत्ते हैं या पता नहीं क्या है, वो तो इन्हें पता होगा। इन्हों की कास्ट के ऊपर हम नहीं बोल, लेकिन ये है ऐसा कोई घर नहीं बचता जिन्हों पे ना ये टारगेट फिक्स नहीं करते। जिन्हों से मीठा बोलेंगे ना उन्हें ऐसा काटेंगे। सांप तो काटा छोड़ देगा लेकिन इन्हों का काटा कोई नहीं छोड़ने का। बच्चों को नहीं खेलने देती है, बच्चों को नहीं खेलने देती है, बच्चों को भगाते हैं, मारते हैं। एक यहाँ पे मिस्त्री उसके बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा था, 12 साल का लड़के को बहुत मारा यही था। एक परिवार, यही एक परिवार, बहुत बच्चों तक को नहीं खेलने देते यहाँ पे। और कुछ नहीं था, इन कुत्तों के पीछे लड़ाई हुई थी बस। वो इमरान लड़का है जिसका डंडा मारा है, गर्भवती लेडीज को उसके पेट में डंडा मारा, उसके सर में डंडा मारा है। उस आंटी को इतना मारा है कि वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद भी मारे जा रहा डंडे से। उसकी लड़की तक मार रही है, लाती लात मार रही है। हाँ, सचिन के मारा वो यहाँ गिर गया, फिर भी मार रहे डंडे से उसको, कोई नहीं बचा रहा। साइको आज सिर्फ एक कुत्ते को लेकर हुआ और कोई बात नहीं है। और हमें शुरू से यही लड़ाई है, शुरू से ये ऐसे ही कर रहे हैं। ये सभी लोग परेशान हो, सब परेशान है इसको लेकर। 4-5 गली पूरे परेशान है, 4-5 गली पूरी परेशान है। आए दिन कभी किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि मैं लड़की को छेड़ते हैं, फलाना करते हैं, ठिकाना करते हैं, ऐसे करते हैं, लड़की को आगे कर देते हैं। ये ऊपर ये कारण है इनका, लड़की को आगे ये कसाई तो छोड़ देगा एक बार को, लड़की नहीं छोड़ने की। लड़की की बकायदा वीडियो है, कसाई एक बार को छोड़ देगा तरस खा के। ये तो बकरा है, मुर्गा है, लेकिन ये इंसानों को ऐसे काट रही थी, तुम देखो। लड़की, हाँ लड़की, बकायदा वीडियो पड़ी है इन्हों की। कपड़े फाड़ के लड़की को खड़ा कर देती है, फंसा देती है यहाँ पे लड़कों को। क्या करेंगे, लड़के तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। यूँ क्या करेंगे, हमारे तो शादी नहीं हुई, ना कुछ है ना लुगाई है, कौन जाएगा आगे। हर कोई पीछे भग जाता है इस चीज में। एक घर में तो ये मैं क्या करा, ऐसा नहीं करना चाहिए पड़ोस में, और घर के घर में रहे और फिर भी ऐसा काम कर रहे।
आते नहीं है, शुरू से नहीं है, जिस दिन तो आए थे यहाँ ऐसी है ये शुरू से ही। हाँ कंप्लेन है इनके जब नाम तक पे, अंधाधुन कंप्लेन है इनके नाम पे। सारे ईंटें इनके घर से निकली थी, सारे ऐसे दिखा रहे थे, ये डंडा लाठी सारे ऐसे दिखा रहे थे, ये मारे बेचारे ऐसे, मान लो ऐसे बचाएंगे नहीं तो कोई किसी के मार देगा। ये तो मान लो हम किसी का हम जाएंगे नहीं तो किसी के मार दे। सबके ऐसा है ना, डरवा के रख रखी है, कोई बोलता नहीं है इसको डर। तो पीटे हैं देखोगे इन्हों के घर का गेट देख लो, मैं दिखाता हूँ, आ जाओ, ये देख लो, ये क्या है, ये होली दिवाली पे हॉकी खेलने के लिए डंडे नहीं है। और भी देखोगे ना, गेटों में रात को करंट लगा के छोड़ते हैं। अब बताओ, ये ऐसे दरिंदे इंसान है। बाकायदा देख लो, इन्हों के घर में डंडे ही डंडे मिलेंगे। बिल्कुल छत पे जाओगे ना, गेट खुलवा दो, मैं अभी दिखा दूंगा बाकायदा। इन्हों के घर में कट्टे के कट्टे ईंटों से भरे हुए। अभी क्या चाहते हो आप लोग, क्या इंसाफ चाहिए? हमें ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मोहल्ले में बिल्कुल नहीं चाहिए। गली में और भी बच्चे हैं, ये तो साले रातों रात किसी को भी मार के फेंक देंगे। इन्हों की तो जात का भी भरोसा नहीं है, इंसान का तो भरोसा जब करेंगे। गाड़ी में डिग्गी में भर के ले जाऊंगे, ये तो मारपीट के बच्चों ने, इनका क्या भरोसा मुल्लों का, मुसलमानों का। हाँ जी, डर है जी, बच्चों को मार दिया पीट दिया। हमें तो चीन ही यहाँ इस कॉलोनी में ये लोग, हमें तो ऐसे मतलब चीन ही आने नहीं चाहिए। लगता है पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी कि ये लोग यहाँ वापस? जी नहीं करेंगे तो पब्लिक करेगी, फिर वो पुलिस नहीं करेगी तो पब्लिक करेगी जी, पुलिस नहीं करेगी तो पब्लिक करेगी। पब्लिक है जितनी भी सब करेगी फिर जो करना है जी। वो तो उन्हीं की दिक्कत है जी, पैसा खाया हो ना खाया हो, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो पब्लिक कार्रवाई करेगी। आगे वो करो, यहाँ खा लिया तो आगे करवाओ, अब ऐसे थोड़ा चलेगा। अब ये तो हैं और पब्लिक में बताऊँ बात पीछे लग रही, मरे लग रही। देखिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग, एक बार नहीं कितनी बार हो गई, अभी नहीं पूरी गली वालों ने कंप्लेन कर रहे, कम से कम 20-50 केस होंगे इसके नाम पे। ये जाती है, पैसा भरती है, चली जाती है। इसका पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे, पुलिस वाले सपोर्ट में खड़े हैं इसके। अभी भी हम थाने में गए थे, आराम से एसी की हवा खा रही, कोई नहीं मार रहा इसको, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप देखिए लोगों का कहना है कि इनके घर में जो है लोहे की रोडें हैं, ये ईंट पत्थर यहाँ से आई हैं, और जो है इन इसी रोड़ों डंडों से जो है देखिए इस परिवार को पीटा गया। अंदर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि रात को जो है यहाँ पर मारपीट के वक्त में इस्तेमाल की गई हैं। फिलहाल देखिए पूरी गली में जो है आपको ये ईंटें नज़र आएंगी, हर जगह जो है ये ईंट पत्थर पड़े हुए, और इन्हीं ईंट पत्थरों से जो है देखिए इस परिवार पे रात को हमला किया गया। जूते चप्पलें यहाँ पर इन लोगों की पड़ी हुई हैं, और इसी बात से गुस्साए लोगों ने देखिए ये सब कुछ किया है। देखिए भीड़ का कोई चेहरा नहीं था, और कल यहाँ पर इसी तरीके से कुछ हुआ है कि आप देख सकते हैं कि क्या कुछ पीटा गया। देखिए इन चीज़ों से जो है पीटा गया है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से इनके ऊपर जो है हमला हुआ इस परिवार के ऊपर, और हर जगह ऐसी रोड और ऐसे जो है ईंट पत्थर लकड़ियाँ डंडे सब आपको पड़े हुए नज़र आएंगे, जिससे इस पूरे परिवार के ऊपर हमला किया गया है। फिलहाल देखिए ये लोग जो है यहाँ पर मदद मांग रहे हैं हिंदू संगठनों से कि हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पर पहुँचे और इन परिवारों की मदद करे। आप देख सकते हैं हर जगह ये कांच ही कांच, यहाँ तक कि ये घरों की खिड़कियाँ तक टूट गई हैं, जो कि आप साफ तौर पर भी देख सकते हैं। ऊपर से जो है देखिए ईंट पत्थर फेंके जा रहे थे इन लोगों के ऊपर, और फिर काफ़ी कुछ रात को यहाँ पे देखने को भी मिला है। उसको भी और इनकी मम्मी को भी मारा है, वो बेहोश पड़ी है, लाते लात मार रहे हैं। इसकी बेटी की हमें नहीं पता भाई, क्या दिखने में मतलब बड़ी है, साल की होगी, 25 प्लस होगी। केस लगा के मैम उसी पे केस लगा के और सब पे रख देते हैं कि हाँ इसको छेड़ रहे मेरी लड़की को, क्या देती है, छेड़ रहे यूँ बोल देते हैं बस, खाली कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाती है वो, अगली नहीं बनाने देते मैम ये कुछ भी। डरवा के इतना रखती है कि कोई किसी से ओ भैया जीना हराम करेगी, कोई वरना हिंदू भैया इतने डरवा के रखती है, कोई बोल नहीं सकता। भी नहीं देती। सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे बच्चों की, और बच्चों को खेलने नहीं देती। लास्ट टाइम मेरे सामने इससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा था, उसको उसके लड़के ने पकड़ के गला दबाया और फिर कोनी मारी है। सब बच्चों ने मेरे को बुलाया, मेरे घर के नीचे खेल रहे थे, इतनी दूर से वो वहाँ गई है बच्चों को मारने, और उसके बाद जब मैं आई तो एब्यूजिंग करी, बहुत गंदी एब्यूज़ करती है, बोलती है कि पैदा करके छोड़ देते हैं, आप बच्चे गली में नहीं खेलेंगे तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, आप खुद बताओ।
ठीक है, डेवलपमेंट होने के लिए बच्चों को खेलना ज़रूरी है, खेलने नहीं देती, साइकिल बच्चे चलाते हैं, ऊपर से पानी फेंकती है और डॉग्स को ट्रेन करती है कि काटना है। लास्ट टाइम मैं यहाँ से जा रही थी तो सारे एक साथ मिल जाते हैं डॉग और पकड़ लिया था, मतलब इतना घटिया। ये गाइड करते हैं कुछ? हाँ, प्रॉपर तरीके से। और ये लोगों को, ये कम जो लोग होते हैं ना, जो मतलब कुछ कर नहीं सकते, उनको टारगेट करते हैं और इनकी सारी प्री प्लानिंग चलती है पूरा ऊपर। एक पूरी फैमिली आप इतने लोगों पे भारी हो गई। अरे ये आप देखो, सब पे डरवा के रखती है, किसी के नहीं अब भारी की तो बात नहीं है, मारने को देखो हम मार देते। भारी की तो कोई बात नहीं है, हम इतने हैं, हम मार सकते थे। बात ये होती है कि हमारे ऊपर बात आ जाती है। देखो हम लोग गए थे मारने, पूछो भैया से, मैं अपने घर से देख रही थी जब उनकी वाइफ को मारा, तब मेरे पापा आए और उनका डंडा खींचा, उसको मारा। देखो मारा, देखो कोई एक बात होती है कि खड़े होने की बात होती है। अब आज एक साथ सब लोग खड़े हुए हैं तो आज एक्शन हुआ है। लोग ऐसा करते क्यों? इन लोगों को खुशी मिलती है लोगों को परेशान कर कर। ये वाली गली, सामने वाली गली, इसके जस्ट पीछे वाली गली और पीछे, इन सबको ये परेशान करती है। कोई बच्चा साइकिल लेकर आ रहा है, उसको भी बोलती है कि यहाँ पे साइकिल क्यों चला रहे हो। बच्चों जैसे बच्चे खेल रहे हैं, वो गली धो रही है, तो बच्चे अगर जाएंगे तो चीज़ लेने की शॉप इधर ही है, तो उनके जो बच्चे वो क्या करते हैं, उन बच्चों पे पानी डाल देते हैं। क्या मतलब बनता है आपका पानी मुझके ये सबको जानना। गली में किसी के भी बच्चे को नहीं निकलने देते, सबका हावी हो जाते हैं वो कुत्ते। और पड़ोसी कोई बोलता तो लठ मारने। गली में एक भी बंदा नहीं है जिससे उनसे बच रहा हो, सबको बुरी हाल कर रखा है। सबके 50 केस है, इनकी फाइल निकलवाई जाए, पुरानी कुछ नहीं। मेंटेलिटी बहुत बेकार मेंटेलिटी है, एकदम चीप लोग हैं मेरे हिसाब से, बिल्कुल एकदम बेकार मेंटेलिटी। एक कुत्ते के चक्कर में आप सोच सकते हो वो कुत्ता ही था और उसको मारा भी इसलिए क्योंकि कुत्ता इस बच्ची को काट रहा था। ये रही बच्ची, उसकी मम्मी ने कहा कि मैं कुत्ते को यहाँ नहीं बैठने दूंगी और सामने से उन्होंने डंडा खींचा और फिर आप मानोगे नहीं, पूरी फैमिली अंदर से डंडा लेकर आई और सबको मारा है। ठीक है, हम लोगों को देखो स्कूल हो, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि भाई हम भाईचारे की बात करते हैं कि हम सब भाईचारा निभाएं। यहाँ क्या हो रहा है, लग रहा है भाईचारा निभाएं। यहाँ पर हमें भाई देखो, ये एक सबको यहाँ कहते सारे चमार चूल्हे और भंगी आ गए। यहाँ गदर मचा रखा है इन्होंने, मतलब वो अपने आप में मोमडन है ना। तो हर बात पे तो इसका ये शब्द रहता थी, चूड़े चमार भंगी रहते हैं यहाँ पे, गंदे इंसान रहते हैं चूड़े। आपको पता है ना आज के टाइम पे ये बोलना गुनाह है, आप इसके खिलाफ केस कर सकते हो। आपने कभी किया? इलीगल का अंधाधुन कंप्लेन है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे। पुलिस वाले आते हैं, घर में बैठते हैं, इनके चाय पानी पीते चले जाते हैं, कुछ नहीं करते पुलिस वाले भी। देखो ना कैसे मार रहे, देखो कैसे मार रहे, देखो ये हमारा डंडे से मार रहा है, ये इमरान मार रहा है, ये मुसलमान, देखो ना कोई कुछ नहीं कर रहा। थाने में दिखाया, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? बैठा रखा है उसको, ठंडे एसी में बैठा रखा, चाय पानी पिला रहे, क्यों बैठा रखा है? क्यों नहीं? क्या क्या है? इन्हों के पीछे लगा हुआ है अली और प्रशासन इन्हों के पीछे खली, कुछ नहीं करती प्रशासन है, बिल्कुल इन्हों के तलवे चाटती है। इस जात के तो बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतनी कंप्लेंट होगी ना पूरी गली की, अगर देखोगे पुराने चिट्ठे खोल के तो ऐसा गली में कोई घर बचा हो तो कोई बात है। कोई कीर्तन नहीं करा सकता, कोई जागरण नहीं करा सकता, पुलिस वालों को बुला लेती है। पुलिस वाले भी ऐसे हैं, इसके कहने पे मिनट में चले आते हैं। रात को हम इतने कॉल करे, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? 2 घंटे बाद आई है पुलिस, क्यों आई है? शिवरात्रि का शिविर लगता था यहाँ, उन्होंने साला शिवरात्रि का शिविर भी बंद करवा दिया इन्होंने लोगों ने। लड़ाई दंगा करते हमारा आदमी। ये लोग मोस्टली इनका ये है कि सबको परेशान करना, इनका टारगेट रहता है हर साल किसी ना किसी के साथ केस करना, कोर्ट कचहरी करना। इनको बहुत शौक है कोर्ट कचहरी तक पहुंचना। और मेन बात ना इनकी ये है, कल हमने मैक्सिमम 10-15 लोगों ने फ़ोन करा है पुलिस को, एम्बुलेंस को। 2 घंटे बाद पुलिस आई है, उसके बाद पुलिस नहीं आ रही थी तो मेरे मौसा जी और मैं थाने गए, वहाँ पे बोलने कि PCR भेजो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूनम खून हो चुका है। पुलिस कह रही है वेट करो, थाना तो पास ही में है। हाँ, थाना पास होने के बाद भी कोई अच्छा हमें फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं ये लोग। इतनी घटिया फैसिलिटी है, थाने में जाके भी वो लोग ये बोलते हैं कि वेट करो, पहले बाकी कंप्लेंट होगी तब आपकी बात सुनी जाएगी। मतलब कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं थी यहाँ पे, कोई एम्बुलेंस नहीं आए, अपनी अपनी गाड़ी से निकाल के ले गए। उनकी कार वो जो खड़ी है जीप, उसमें गए थे उनको लेके, वही भैया लेके गए थे उनको। ये था कि प्रेग्नेंट लेडी के पेट पे मारा था और उनका यहाँ से पूरा शरीर से फाट चुका है। मतलब बहुत बेकार है कि धड़कन भी कम हो गई। हाँ, मतलब बहुत बेकार सिस्टम है। हम तो चाहते ही नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ, मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि
इनको एक लीगल ऑर्डर देना चाहिए कि 2 दिन के अंदर अपना यहाँ से घर खाली करके चले। मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ, पूरे घर की जांच होनी चाहिए, इसमें क्या हथियार पड़े हैं क्या नहीं। किसी छोटे बच्चों को भी मार सकते हैं। ये चक्कू देख लो आपके सामने टंग रहा है, गेट पे टंग रहा है मैडम। ये चक्कू टांग के रखते हैं? हाँ जी, चक्कू टंग के रखते हैं, सरिये रखते हैं, डंडे रखते हैं। ये मैं ये चाहता हूँ इसके घर की जांच होनी चाहिए। और भी हथियार हो सकते हैं, क्या पता छोटे बच्चों को अंदर ले जाकर मार के खाते हो, क्या करते हो, हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन कर सकते हैं, ये कार्रवाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, वो कर सकते हैं। बट मेरे को इनके लिए फुल कार्रवाई चाहिए। आप चाहते हैं कि घर की जांच, पूरे घर की जांच होनी चाहिए जी, पूरी जांच होनी चाहिए पूरे घर की। जी मैडम बात ये है, जैसे कोई आते हैं ना लड़ाई के लिए, तो ये अपने कैमरे बंद कर लेते हैं, इनको लड़ाई करने होता है। बाहर वाले आते हैं ना, फिर कैमरे चालू कर लेते हैं, बोलने के लिए आते हैं। तो देखिए आपने जो है फिलहाल ये पूरी खबर देखी जिसमें लोगों द्वारा बताया गया कि भाई किस तरीके से 2 पड़ोसियों की आपसी लड़ाई जो है वो धर्म पर आ गई, जात पात पर आ गई, क्योंकि कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखा गया है। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 पक्षों का ये पूरा मामला, एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष जो है उस तरफ है। दोनों आपस में पड़ोसी हैं लेकिन धर्म अलग है। देखिए इसीलिए बात ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ अपशब्द इन्हें कहे गए। अगर किसी भी फिलहाल कि ये जो परिवार है ये पुलिस की हिरासत में है, धाराएं इनके ऊपर लग चुकी हैं और केस पूरा फाइल कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से दूसरे पक्ष की ओर से कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उनकी भी बात पूरी प्रमुखता से रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखिए इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अगले से फिर नई दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।